बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि लॉजिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बनाता हूँ या कहीं से भी आप देखते हैं तो उसमें ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता कि जो मैंने लॉजिक की एक प्रॉब्लम बनाई है और उससे जो आंसर निकाला है वही आंसर बस फाइनल है। लॉजिक की प्रॉब्लम में ये गुंजाइश होती है कि आप अपनी सोच के हिसाब से जब आगे बढ़ते हैं और कोई और आंसर भी निकल रहा है और वो आंसर चॉइस में मौजूद है तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को बराबर देख रहे होंगे और बार बार देख रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो आज की प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 क्रॉसेस लगे हुए हैं फर्स्ट फिगर में, दूसरी में 1 है, तीसरी में 4 हैं, फिर 2 हैं। तो जंपिंग सीरीज़ अगर कंसीडर की जाए तो इसमें 3 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 5 जो है वो आंसर में मौजूद नहीं है। फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि हम कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो कंसीडर करें और 3 के बाद 1 का मतलब ये बन रहा है कि 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 आ जाएगा, नेक्स्ट फिगर आ जाएगी यानी थर्ड फिगर। फिर माइनस 2 करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा जो आंसर डी दिया हुआ है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड फिगर होगी। फिर सुन लीजिए कि फर्स्ट फिगर है 3, उसके बाद 1, फिर 4, फिर 2, तो 3 माइनस 2 किया है तो 1 आ गई नेक्स्ट फिगर। 1 को मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो नेक्स्ट फिगर, फिर माइनस 2 किया तो नेक्स्ट फिगर यानी फोर्थ फिगर, और इसको जब मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रॉसेस दिए हुए हैं और 9 के बाद 3, उसके बाद 6। तो आंसर में अगर हम जंपिंग सीरीज़ एक बार फिर कंसीडर करें तो 9 के बाद 6 और 6 के बाद होना चाहिए 3, यानी कि हम -3 करके एक आंसर हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने -6 किया है। कंटिन्यूस सीरीज़ है, 9 में से -6 किया तो 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो 6 आया, फिर -6 किया तो 0। इसको याद रखिए कि ये जो ब्लैंक होता है ना, यहाँ पर नंबर ये पिक्चर पैटर्न में जब ब्लैंक इस तरह फिगर आए तो इसको 0 कंसीडर करते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 9 माइनस 6 3 सेकेंड फिगर, मल्टीप्लाइड बाय 2 थर्ड फिगर 6 आएगा, फिर -6 करेंगे यानी -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ 0 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पर भी 0 ही आंसर आएगा। तो हमारी जो चॉइस होगी वो ये आपकी सी है। अब देखिए नेक्स्ट फिगर, इसमें एक स्क्वायर बना है, उसमें 2 क्रॉसेस हैं, फिर 2 लाइनें बनी हुई हैं, उसमें 6 क्रॉसेस हैं, फिर पेंटागन बना हुआ है, 5 साइडेड फिगर पेंटागन होती है, उसमें 3 क्रॉसेस हैं, और फिर ट्रायंगल दी हुई है तो उसमें 3 3 6 और 3 9 क्रॉसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको जंपिंग में जाके देखें तो नंबर ऑफ क्रॉसेस 2 से 3 हो गए और 3 से 4 होना चाहिए। ठीक है, या कुछ और होगा, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ और करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस को अगर कंसीडर करें तो 4 साइडेड फिगर है, उसके बाद जंपिंग में 5 साइडेड फिगर है और जंपिंग में 6 साइडेड फिगर होना चाहिए, जो कि चारों आंसर्स में दी हुई है, यानी हेक्सागोन दिया हुआ है 6 साइडेड फिगर। अच्छा, तो जंपिंग के हिसाब से तो ये फिगर को अगर कंसीडर करें तो आंसर ये आ गया। फिर नंबर ऑफ़ क्रॉसेस को अगर देखते हुए चलें तो 2 के बाद 6 और फिर 3, फिर फिर 9, तो मल्टीप्लाइड बाय 3।
ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पे नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 6 हो जाएंगे, सेकंड फिगर हो जाएगी। फिर -3 करेंगे तो 3 क्रॉसेस हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 9 क्रॉसेस हो जाएंगे। और फिर -3 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डी आएगा, जिसमें एक हेक्सागोन बना हुआ है और उसके अंदर 6 क्रॉसेस हैं। तो ये आपका आंसर है। दोबारा सुन लीजिए कि एक 4 साइडेड फिगर है, जंपिंग में 5 साइडेड फिगर है और नेक्स्ट जंपिंग में 6 साइडेड फिगर होगी, यानी हेक्सागोन होगा। वो चारों आंसर में मौजूद है। फिर नंबर ऑफ़ क्रॉसेस को देखें तो वो कंटिन्यूस सीरीज़ बन रही है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पे 6 -3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 पे 9 आएगा, ट्रायंगल के अंदर 9 क्रॉसेस लगे हुए हैं। और फिर -3 करने पर 6 आ जाएगा। चौथी और इस वक्त की आखिरी फिगर ये है कि 1, 1, 3 एंड 9 देखिए 1 के बाद 1 आ रहा है तो एक ही सूरत हो सकती है कि मल्टीप्लाइड बाय 1 किया होगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। फिर उसमें +2 कर दें या मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो 3 आ जाएगा। तो चलिए हम इस तरह कर लेते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 1 +2 और फिर तो 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर +4। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये इस तरह है कि यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो 1 आया और इसमें +2 किया तो 3 आया। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 किया और फिर +4 किया तो 1, 2, 3, 4 ऑल्टरनेट यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो इस तरह हमारा आंसर इसमें डी है। ठीक है, तो यहाँ तक रोक कर मैं फिर आगे मज़ीद फिगर आपके लिए बनाता हूँ, इंतज़ार फरमाइए। हमारी नेक्स्ट 4 फिगर्स जो हैं, 4 प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें पहली फिगर में आप देख रहे हैं कि ग्रिड बनी हुई है जिसमें 4 क्रॉसेस लगे हैं। उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो एकदम 180 डिग्री पर जो है रिवर्स हो गई है। तो इस तरह अल्टरनेट फिगर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 क्रॉसेस हैं, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर ब्लैंक है। तो ब्लैंक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि 0 होता है। ठीक, तो इसमें हमने किया ये है कि डिवाइडेड बाय 4 करके +2 किया है, या देखें क्या किया है हमने, -3 किया है। -3 करने पर आपके पास आ गया 1 और मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पर आ गया आपके पास 3। ठीक है, फिर उसके बाद -3 कर दिया तो 0 आ गया। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 और मल्टीप्लाइड बाय 3। अब वो मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा। मैंने बताया था कि अगर जैसे ये ब्लैंक है तो इसका मतलब ज़ीरो लिया जाता है कि नंबर ऑफ़ क्रॉसेस में है ही नहीं, तो ज़ीरो हैं। तो 4 - 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3, फिर -3 पे 0 और मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल इट विल गिव यू 0। दूसरी बात क्या है कि फिगर जो है वो जिस डायरेक्शन में है उसी में आंसर आएगा। फर्स्ट थर्ड फिगर जिस डायरेक्शन में है उसी में फिर आपका आंसर आएगा। तो ये फिगर इस तरह कंप्लीट होती है। दूसरी में अब मैंने कुछ एनालॉजीज शामिल की हुई हैं टाइप 1 की, मैं अभी टाइप 2 भी कराऊंगा आपको। तो पहली जो प्रॉब्लम है 1, 4, 9, तो बहुत कॉमन सा इसका आंसर होता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद होना चाहिए 4 का स्क्वायर 16। लेकिन चूंकि आंसर में मौजूद नहीं है तो हम फिर निशान लगाएंगे इस टी पर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जनाब 6 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय, या कुछ और कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, हाँ +1 कर लें। 6 डिवाइडेड बाय 2 करने पर सेकंड फिगर 3 आ रही है, फिर +1 कर रहे हैं। अगेन डिवाइडेड बाय 2 करने पर आपके पास जो आंसर आएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट तीसरी प्रॉब्लम जो है उसमें फर्स्ट फिगर में 6 क्रॉसेस हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 किया गया है तो 3 हो गए हैं। सेकंड फिगर में इस 3 में +1 करने पर थर्ड फिगर आ गई है, 4 क्रॉसेस हो गए हैं। फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर 2 होगा।
यानी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 चलेगा आगे। 3 फिगर इसमें दी हुई होती हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ भी होती है, जंपिंग बहुत कम होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद आइए, ये डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। देखें 4 है और उसके बाद 8 है, तो 4 8 या तो 12 हो या 16 हो, 12 हो या 16 हो, वो तो आंसर इसमें मौजूद नहीं है। लिहाजा हम कुछ और सोचते हैं। हम 4 को डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो सेकंड फिगर आएगी 1, और मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दें तो थर्ड फिगर आ जाएगी 8। अगेन डिवाइडेड बाय 4 करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं एनालॉजीज़ टाइप 2 जो है वो कराऊंगा, और कुछ ऑड वन आउट कराऊंगा। उसके बाद ये पिक्चर पैटर्न वाला हमारा जो सेशन चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। हैं तो इसमें और भी बहुत तरह की फ़िगर्स होती हैं, लेकिन जो मैं जिस तरह लेकर चल रहा हूँ उसमें मैं इतना ही कराऊंगा आपको। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।